आज क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम मुमकिन तौर पर बीसीबी और आईसीसी के हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आईसीसी के इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। सरबराह बीसीबी अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। सदर बीसीसीआई इजलास में शिरकत के बाद ढाका के लिए वापस रवाना। बसंत फेस्टिवल का फाइनल राउंड तीसरे रोज भी लाहौरिये छतों से उतरने को तैयार नहीं। शहर में बसंत का आज आखिरी रोज मनाया जा रहा है। लिबर्टी चौक और मोची गेट पर जिंदा दिलाने लाहौरियों का रश। रात गए आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की भरमार। हर तरफ भू काटा का शोर। बच्चे हों या बड़े, सब पतंगे उड़ाने में मसरूफ। खवातीन भी पीछे न रहीं। बसंत के मौके पर पतंगबाजी के साथ दावतों का भी एहतमाम। पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की शहरी भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। अदून शहर में गैर मुल्की शहरियों ने पतंगे उड़ाई और सकाफत से भरपूर लुत्फ उठाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गैर मुल्की मेहमानों को खुश आमदीद कहा। बसंत के रंग लाहौर के संग अमरीका भी लाहौर में बसंत की खुशियों में शरीक। गुज़िश्ता रात कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर बसंत मनाने दिल्ली गेट लाहौर पहुंच गईं। नेटली बेकर ने पतंग भी उड़ाई। पीले रंग की शर्ट पहनकर बसंत मनाने पहुंच गईं। शोबिस इंडस्ट्री के नामवर सितारे कराची और बैरून मुल्क से बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। अदाकार यासिर हुसैन, मीका जुल्फिकार, जुगन काजिम, अली जरखून, आमना मोहिब मिर्जा ने भी बसंत मनाई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 10 फरवरी तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ जलाबारी की पेशगोई कर दी। कराची के चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और ज़ियारत में हल्की बर्फबारी की पेशगोई। केपी के बेशतर अजला में भी मंगल तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी के बाद बालाई इलाके नारान, कागान, कालाम और चित्राल में फिसलन का खदशा। पीडीएमए ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इकदाम की हिदायत कर दी। हमारी एजेंसीज ने और मैं ख़ास तौर पे सीटीडी केपीके पुलिस की इस टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने उन तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे उनको तकरीबन आप समझें कि रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से तमाम जिम्मेदारों को पकड़ लिया गया। मास्टरमाइंड समेत तमाम जिम्मेदारों को रात 3 बजे ही पकड़ा। वाक़े का मास्टरमाइंड दाइश का अफगानी था, वो भी पकड़ा गया। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि धमाके के वक्त शक हो गया था कि ये चीज कहां पर जाएगी। आखिर वही निकली। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इन तक पहुंच जाएंगे। 21 दहशतगर्द तंजीमों की बॉडीज अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत, जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। खुदकुश हमलावर की शनाख्त 26 साला यासिर खान के नाम से हुई। हमलावर का शनाख्ती कार्ड और दीगर अशिया धमाके वाली जगह से बरामद। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद तरलाई खुदकुश धमाके में 33 नमाजी शहीद, 169 से जायद जख्मी हुए।
बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को तमाम मुकदमात की समाअत करेगा। मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें, इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के केसेस भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन और वकला को नोटिस जारी कर दिए। T20 वर्ल्ड कप का मेला, आज भी 3 बड़े मुकाबले। शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने फैसला कुन मरहले के बाद नीदरलैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेटों से हराया। कौमी बल्लेबाज फहीम अशरफ ने जारहाना बैटिंग करके मैच जितवा दिया। 11 गेंदों पर 29 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। कौमी बल्लेबाज फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर हार को जीत में बदल दिया। नीदरलैंड ने कौमी टीम को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया था। शादाब खान ने 8, मोहम्मद नवाज 6, उस्मान खान 0 पर आउट हुए। बाबर आजम 18 गेंदों पर 15 रन बना सके। साहबजादा फरहान 47, सलमान अली आगा 12, साइम अयूब 24 रन बनाकर आउट हुए। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग रवा माह 19 फरवरी को होगी। तैयारी मुकम्मल, अराकीन को दावतनामे इरसाल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं लाया गया। मीटिंग की मेजबानी अमरीकी सदर ट्रंप बोर्ड मेंबरान गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन हैं। पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत तमाम यूरोपीय ममालिक ने शमूलियत से इनकार कर दिया। यूरोपीय मुल्कों का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ है। ईरान के मामले पर इस्राएली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि नेतन्याहू के बुध को वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान यूरेनियम मौजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। अमेरिका के साथ जंग का इम्कान है। ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। फ़लस्तीन हमारे खित्ते के स्ट्रेटेजिक और अखलाकी समत मुतय्यन करता है। फ़लस्तीन मग़रबी एशिया और इससे बाहर इंसाफ का बुनियादी सवाल है। माजी में फ़लस्तीनी बहरान को गैर कानूनी कब्जे और बुनियादी हुकूक की नफ़ी का नतीजा समझा जाता था। जंग का आगाज नहीं करेंगे मगर दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसूई ने कहा, जो भी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान मुखालिफ मुहिम जोई दुश्मनों को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देगी। हमारी जमीनी और फजाई फौज सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। किसी भी मुसल्लह तसादुम के इख्तिताम का फैसला दुश्मन के हाथ में नहीं होगा। एप्स्टाइन फाइल्स से मुंसलिक इंकशाफात के दबाव और खौफ के बायस मोदी की वाज़ेह पसपाई। भारतीय अपोजिशन ने भारत के हालिया तिजारती मुआहदे को एप्स्टाइन फाइल्स के खौफ में अमेरिका के सामने सर तस्लीम खम करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने सस्ता रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। वाज़ेह है कि मोदी ने बैरूनी दबाव पर मुकम्मल सर तस्लीम खम करके रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर दी। बैरून ममालिक में भारतीय निजात मुजरिमों के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इमिग्रेशन डेटाबेस के आला तरजीही मुजरिमाना केसेस की बड़ी फहरिस्त में 89 भारतीय निजात अफराद शामिल हैं। भारतीय निजात अफराद पर जिनसी जराइम, मनीषा स्मगलिंग, फ्रॉड, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और तशद्दुद जैसे संगीन इल्जामात हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी 2025 में अमेरिका से 3800 गैर कानूनी भारतीयों की मुल्क बदरी का इंकशाफ किया। और इंतहा पसंदी का मरकज अफगानिस्तान आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज, आलमी मुहक्किकीन का आवाज़ मौक़िफ़। सीनियर रूसी तज्ज़ियाकार के मुताबिक तालिबान की पॉलिसियाँ गैर पायदार हुक्मरानी और अवामी बेचैनी को जाहिर करती हैं। तालिबान का ख़राब सियासी तर्ज़ अमल ज़्यादा अरसा इक़्तिदार बरकरार नहीं रख सकेगा। तालिबान ऐसे माहौल में परवान चढ़े जहाँ इंतहा पसंद इक़दामात को फ़रोग़ दिया जाता है। तालिबान हुकूमत पूरे ख़ित्ते में दम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के फैलाव का बाइस बन सकती है।